नमस्कार, गुड मॉर्निंग भारत। देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। इस बुलेटिन में हम आपको नए तेवर, नए कलेवर के साथ दिन भर की तमाम खबरों से रूबरू करवाएंगे और बताएंगे उन खबरों का विस्तार कि आखिर इन खबरों के विस्तार में क्या है, और साथ ही नए अंदाज में सबसे पहले हर एक खबर आपको पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबरें आज दिन भर की 5 क्या रहने वाली है वो अपने दर्शकों को बताएंगे। दरअसल सबसे बड़ी खबरें ये 5 जो आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इन 5 खबरों से हम शुरुआत करेंगे। क्या आज के कविता को जमानत मिल जाएगी? ये पहली बड़ी खबर जिस पर हमारी नजर रहेगी। केजरीवाल को क्या आज कोई राहत कोर्ट से मिलती हुई नजर आएगी? लेकिन 4 जून को 400 पार ये लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरयू से लेकर सागर तक की दूरी प्रधानमंत्री ने तय की और धुआंधार प्रचार जारी है। दिग्गजों के धुआंधार प्रचार के बीच अगर बात करें तो योगी आदित्यनाथ हो, जेपी नड्डा हो, राजनाथ सिंह हो, सभी इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं और बीजेपी के लिए धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। और 5वीं बड़ी तस्वीर की क्या कोई बड़ा खुलासा संजय निरुपम करने वाले हैं, जिसको लेकर इंतजार आज रहेगा और इससे जुड़ा हर एक अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। लेकिन ये 5 बड़ी तस्वीरें तो चलिए बात सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की करेंगे। दरअसल महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एनडीए उम्मीदवारों के लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, एनडीए उम्मीदवारों के लिए प्रचार प्रसार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नजर आएंगे। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ ये वो 2 राज्य जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रैली है और इस रैली पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कल जिस तरह से मंच से कांग्रेस को जमकर घेरा था, उम्मीद आज भी है कि प्रधानमंत्री इस रैली में विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आएंगे और बीजेपी के मिशन 400 की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो एनडीए के सबसे मजबूत कंधे यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही कंधे पर है। और ये 2 तस्वीरें उस जिम्मेदारी को बाखूबी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे निभाते हुए नजर आ रहे हैं वो आप इन तस्वीरों के जरिए समझिए। ताबड़तोड़ प्रचार प्रधानमंत्री का मिशन 400 पार में तमाम दिग्गजों को जुटा दिया गया है कि कैसे भी करके बीजेपी के मेगा 400 के इस मिशन को पार पाया जाए। और उम्मीद यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शानदार प्रचार के बीच ये समझना होगा कि जैसे उन्होंने सागर से लेकर सरयू तक की यात्रा की, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम सब कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त चुनावों के मद्देनजर कवर करते हुए नजर आ रहे हैं। और कवायद यही है कि एनडीए के मिशन 400 में हर वो मुमकिन कोशिश की जाए जिससे यह मिशन बहुत आसान हो जाए। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चार जून 4 जून प्रधानमंत्री मोदी मिशन पर हैं। मिशन प्रचंड बहुमत के साथ जनता का भरोसा जीतकर तीसरी बार सरकार बनाने का, 400 के पार सीटें जीतने का संकल्प पूरा करने का और अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए पीएम मोदी जी जान से जुटे हैं। कहीं रैली तो कहीं रोड शो। पीएम मोदी के ताबड़तोड़ प्रचार की तो पूछिए मत। ऊर्जा और संकल्प से लबरेज पीएम मोदी विपक्ष पर सटीक सियासी वार कर रहे हैं और तीसरी पारी में एक बार फिर जनता के भरोसे का शंखनाद कर चुके हैं। पीएम मोदी का ये तेवर, ये अंदाज बहुत कुछ कहता है। भाइयों बहनों, इतने सारे काम हुए, कोई ये कहेगा यार मोदी जी बहुत हो गया, इतिहास में नाम हो गया, अब तो आराम करो। मेरा उनको जवाब है, मोदी मौज करने के लिए नहीं पैदा हुआ है। मोदी मेहनत करने के लिए ही जन्मा है।
और वो भी 140 करोड़ देशवासियों के लिए। आज प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में चुनावी सभाएं करेंगे। पहले छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी की आज रैली होगी। पीएम मोदी संवेदनशील बस्तर इलाके में प्रचार करेंगे। बस्तर को छत्तीसगढ़ का सबसे हाई प्रोफाइल सीट माना जाता है। 19 अप्रैल को बस्तर में वोटिंग होगी। बीजेपी से महेश कश्यप बस्तर से उम्मीदवार हैं। 2019 में बीजेपी बस्तर की सीट हार गई थी। आदिवासी वोटों पर बीजेपी की नजर है, लिहाजा पीएम मोदी का ये प्रचार बेहद अहम माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ में बस्तर नक्सल प्रभावित संवेदनशील आदिवासी बहुल इलाका है, जिस सीट पर जीत के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। 2019 में मिली हार को 24 में जीत में बदलने की पूरी कोशिश की जा रही है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार बनने के बाद सभी 11 सीटों पर क्लीन स्वीप करने की तैयारी है। जीत को सुनिश्चित करने के लिए पीएम मोदी विपक्ष पर चुन चुन कर प्रहार कर रहे हैं। 2019 के आम चुनाव में छत्तीसगढ़ की 11 में से 9 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, यानी 11 में से 9 सीटों पर कमल खिला था। ये जिन लोगों ने भ्रष्टाचार करके पैसे जमा किए हैं ना, ईडी ने करीब 3000 करोड़ रुपया उनका संपत्ति और सारी चीजें अटैच करके रखी हुई है। 3000 करोड़ रुपया। मैं एडवाइस ले रहा हूं कि जो शिक्षक भर्ती में गरीब लोगों के पैसे गए, सरकारी नौकरी में गरीबों के पैसे गए, और जिनका पक्का मिलता है कि हाँ इससे पैसा गया है, तो जो 3000 करोड़ रुपए इनके अटैच किए ना, मैं इन गरीबों को वापस करवाऊंगा। छत्तीसगढ़ के बाद पीएम मोदी आज महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। पीएम मोदी आज चंद्रपुर में मेगा रैली करेंगे। केंद्रीय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार के समर्थन में पीएम की ये रैली होगी। कोशिश है महाराष्ट्र की सभी 48 सीटों पर जीत हासिल करने की। उत्तर से लेकर दक्षिण तक बीजेपी के दिग्गजों ने मोर्चा संभाल लिया है। राजनाथ सिंह जहां आज तमिलनाडु में बीजेपी का प्रचार करेंगे, तो वहीं महाराष्ट्र के वर्धा, भंडारा और नागपुर में सीएम योगी प्रचार की कमान संभालेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी के रामपुर, बिजनौर के अलावा राजस्थान के श्रीगंगानगर में जनसभाएं करेंगे। अब नेताओं की मेहनत और मशक्कत का क्या अंजाम होता है, वो 4 जून को साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो प्रधानमंत्री ने जिस मिशन की बात की है और जो टारगेट सेट किया है, मिशन 400 पार, वो लक्ष्य बहुत बड़ा है। लेकिन प्रधानमंत्री इस लक्ष्य का दावा क्यों कर रहे हैं? और इस बड़े लक्ष्य के लिए यह तय है कि आपको मेहनत बहुत करनी होगी। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह डे प्लान इन 3 तस्वीरों के जरिए समझिए। कल सुबह वो बिहार के नवादा में रहते हैं, उसके बाद वो मध्य प्रदेश के जबलपुर और जलपाईगुड़ी का भी दौरा करते हैं। ये 3 राज्य एक दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कवर करते हैं। और आज भी प्रधानमंत्री 2 राज्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये समझते हैं कि जिस लक्ष्य को लेकर इस बार वो चल रहे हैं, वो लक्ष्य बड़ा है। तो इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको मेहनत ताबड़तोड़ करनी होगी। और ये 3 तस्वीरें उसी का परिणाम आप समझ सकते हैं। ये भी समझ सकते हैं कि कैसे बीजेपी इस टारगेट को लेकर चल रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मोदी मौज करने के लिए नहीं पैदा हुआ है। मोदी मेहनत करने के लिए ही जन्मा है। मोदी की मेहनत देखनी हो तो उनके ताबड़तोड़ दौरे देख लीजिए। मोदी का जज्बा जानना हो तो उनकी रोजाना रैलियों की लिस्ट निकाल लीजिए। मोदी के परिश्रम का इम्तिहान लेना हो तो उनके भाषणों को सुन लीजिए। हर दिन कई सभाएं,
रोड शो और धुआंधार प्रचार, वो भी 74 साल की उम्र में। सोचिए, चुनावी साल में जब सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ही ओर से कई नेता जब घड़ी देखकर जमीन पर उतरते हैं, तब मोदी मैराथन कैंपेन कर रहे हैं। मोदी एक्सप्रेस ने बिहार से लेकर बंगाल और फिर मध्य प्रदेश, एक दिन में 3 प्रदेश नाप दिए। क्यों? नवादा की रैली में खुद प्रधानमंत्री ने बता दिया। भाइयों बहनों, इतने सारे काम हुए, कोई ये कहेगा यार मोदी जी बहुत हो गया, इतिहास में नाम हो गया, अब तो आराम करो। मेरा उनको जवाब है, मोदी मौज करने के लिए नहीं पैदा हुआ है। मोदी मेहनत करने के लिए ही जन्मा है, और वो भी 140 करोड़ देशवासियों के लिए। मोदी की मेहनत का ही नतीजा है कि बिहार में भी एनडीए 40 की 40 सीटें जीतने की ताल ठोक रहा है, क्योंकि मोदी ने एक मंच पर नीतीश और चिराग से लेकर कई पार्टियों के नेताओं को एक साथ खड़ा कर दिया। सियासी हो या जातिगत समीकरण, सीटों के बंटवारे और प्रत्याशी चयन में हर फैक्टर को ध्यान में रखकर मोदी ने जो सियासी रसायन तैयार किया, उसका कैसा असर है वो खुद सुनाते हैं। और मैं देख रहा हूं आज भी आपका ये उत्साह, ये प्यार, ये साफ साफ बता रहा है कि नवादा के साथ साथ पूरे बिहार में एनडीए का परचम लहराने जा रहा है। मोदी बिहार में खूब गरजे और विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने विपक्ष को राम मंदिर और सनातन के खिलाफ बता दिया, तो आरजेडी और कांग्रेस के गठजोड़ के साथ ही लालू राज पर भी जमकर तंज कसे। तो उधर नीतीश